बाजू वाला बोला हुजूर हमारी तरह है। कौन से एंगल से दिख रहे हौले तेरे को? कोई एक एंगल रहा दे दीवाने, एक एंगल लेके आ, एक एंगल जिसमें तू और नबी दोनों एक जैसे हो, एक एंगल ला। विलादते मुस्तफा से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत होने तक अल्लाह की कसम तेरी अम्मा जान ने तुझे हलाल से जना है, तो एक एंगल ले आ जिसमें तू और आमिना का लाल एक जैसा हो, एक जैसे हो। एक एंगल लेके आ, एक एंगल। सुनो दोस्तों, सुनो प्यारो, सुनो मेरे भाई, सुनो 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 सुनो। हुजूर सजदा करते हुए तशरीफ लाए, अल्लाह की बारगाह में रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए तशरीफ लाए। अब दूसरी बात सुनो, जब प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया का हर बच्चा दुनिया में आता है तो उसको नहलाने की नौबत आती है, नजासत और नापाकी उसके जिस्म पर लगी हुई होती है। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, आमिना के लाल तशरीफ ला रहे हैं, रब निजाम बदल रहा है, हबीब के लिए कुदरत बदली जा रही है, हबीब के लिए खुदा का निजाम अलग है। हुजूर तशरीफ लाए हैं तो जिसमें अक़दस पर ना नापाकी लगी है, ना नजासत लगी है, ना कोई नहलाने की नौबत आई है। अरे दुनिया के हर बच्चे को दुनिया में आने के बाद नहलाया जाता है, मगर ये आमिना का लाल वो है जिसको अल्लाह ने जन्नत से गुस्ल का इंतजाम करके पैदा किया। हुजूर माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों अब जरा मसले को समझो, जन्नत से गुस्ल लेकर आए हुजूर। अजी जिनका दामाद कामिलुल हयाई वल ईमान हो, तो उस नबी की हया का आलम क्या होगा? दामाद इतनी शान वाला हो कि दुनिया ने उसके टखनों को ना देखा हो, तो कोई मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म को देखे ये रब को गवारा ना था। इसलिए रब ने कहा, हबीब किसी की नजर आपके जिस्म अक़दस पर नहीं पड़ेगी, मेरे मुस्तफा हम आपको जन्नत से गुस्ल देकर रवाना फरमाते हैं। मेरे दोस्तों अब दूसरी बात सुनो, दुनिया का हर बच्चा आता है तो उसको आने के बाद खतना करवाई जाती है, मगर प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने जन्नत से साहिबे मख्तूम करके पैदा फरमाया। हुजूर के लिए दुनिया में खतना का इंतजाम नहीं किया गया, क्योंकि कोई हुजूर के जिस्म अक़दस को देखे ये रब को गवारा नहीं है। रब ने हया का इंतजाम फरमाया है, रब ने शर्म का इंतजाम फरमाया है। अब प्यारे दोस्तों अब तीसरी चौथी बात सुनो, जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब दुनिया में आका तशरीफ लाए हैं, तो हुजूर ने क्या कहा? रब्बी हबली उम्मती। क्या कहा? रब्बी हबली, रब्बी हबली उम्मती। उम्मती मतलब मेरी उम्मत। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। एक नुक्ता है, बाजू वाले बहुत खतरनाक है और बहुत डेंजर है लगा, इसलिए इनके बातों में कभी भी नहीं आना। मामू बोले भी तो नहीं आना, चिच्चा बोले भी तो, फुप्पा बोले भी तो। अच्छा अगर ससुर जी बोले, अम्मा कितना खुश हो गए देखो, क्योंकि ससुरा जन्नत में नहीं लेके जाता, बेटी दिया सोच बहुत है, जन्नत में ससुर जी ले जाने वाले। इसीलिए दोस्तों अगर किसी का ससुरा बदअकीदा है, उसकी बातों में अजी ससुरे को तो छोड़ दो, अगर अप्पा भी बदअकीदा है उनकी बातों में नहीं आना,
मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, हुजूर क्या कह रहे हैं देखो, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये बाजू वालों का अकीदा है। हुजूर 40 साल में नबी बने। कितने साल में? ये बाजू वालों का अकीदा है। कहीं यही लेके जाएंगे जलसे से? नहीं नहीं, हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। हुजूर तो उस वक्त भी नबी हैं जब हजरत आदम आबो गील के मरहले तय कर रहे थे। हुजूर तो उस वक्त भी नबी हैं जब अभी आदम का वजूद अमल में नहीं आया था। हुजूर तो उस वक्त भी नबी हैं जब फरिश्तों का सिलसिला शुरू हुआ था। हुजूर तो उस वक्त भी नबी हैं जब अभी वक्त भी नहीं बना था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और प्यारे मुस्तफा का नूरे पाक था। उस वक्त भी हुजूर ताजे नबुवत पहने हुए थे, शाने रिसालत ओढ़े हुए थे। सुभान अल्लाह, ये हमारा अकीदा है। अब हम अपने अकीदे को जरा साबित कर देते हैं। अच्छा, ये जो रब्बी हबली उम्मती, ये जो हुजूर दुनिया में आए और ये जो लफ्ज कहा, ये सिर्फ सुन्नियों की किताबों में नहीं है, बाजू वालों की किताब में भी है। हाँ, बाजू वाले भी लिखे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये कब बोले हुजूर? विलादत के वक्त में। और इन्हें क्या बोला? 40 साल में नबी बने। हम कह रहे हैं दीवाने 40 साल में नबी नहीं बने रे, 40 साल में नबूवत का ऐलान करे। मैं अल्लाह का नबी हूँ बल्कि ऐलान करे 40 साल में। नबी तो वो अव्वलीन में से है। अब जरा गौर करो दोस्तों, इनका जो अकीदा है, इनके अकीदे को आप ये मसले से समझो कि देखो, अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा पोतरा है, किसी को पोतरा बोलने के लिए पहले दादा होना जरूरी है। आप बोलेंगे मौलाना आप ही सुफीद बाला शुरू ही नहीं हुए, इतनी छोटी उम्र में दादा बनने का शौक कहीं को उठा आपको? तो किसी को दादा बोलना है तो पहले, किसी को पोतरा बोलना है तो पहले दादा बनना। बोलो ना, अगर आपका कोई पोतरा नहीं है आप बोल सकते हैं मेरा पोतरा है बोल के। लोग बोलेंगे दीवाना होगा क्या, कहीं से बात कर रहा मैं। किसी को नवासा बोलने के लिए पहले आपका नाना बनना, किसी को बेटा बोलने के लिए बाबा बनना। और अच्छा समझा देता हूं, किसी को बीवी बोलने के लिए शौहर बनना, बगैर शौहर बने के बीवी। बात समझ गए? नहीं समझे? किसी को कुछ बोलने के लिए आपका कुछ होना जरूरी है। किसी को मुरीद बोलने के लिए आपका मुर्शिद होना, किसी को शागिर्द बोलने के लिए आपका उस्ताद होना। जब तक आप उस्ताद नहीं बने किसी को शागिर्द नहीं बोल सकते, जब तक आप पीर नहीं बने किसी को मुरीद नहीं बोल सकते, जब तक आप दादा नहीं बने पोतरा नहीं बोल सकते, जब तक आप नाना नहीं बने नवासा नहीं बोल सकते। तो है लोगों, जरा गौर करो मेरा नबी क्या कह रहा है, रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा हो। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ यार, कुर्बान जाओ। मेरा नबी रब्बी हबली उम्मती की सदा लगा के ऐलान कर रहा है, लोगों ये जो आमिना के घर आया है ये कोई आम इंसान नहीं आया है, ये तुम्हारी हमारी तरह नहीं आया है। ये आने वाला ताजे नबूवत पहन के आ रहा है, शाने रिसालत लेके आ रहा है, अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, मालिक जन्नत हो के आ रहा है, मुख्तार कायनात की शान लेके आ रहा है। ये आने वाला, सुनो है राजस्थान वालों, वो जो 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर पैदा हुआ, वो सिर्फ हजरत आमिना के बेटे बन के नहीं आए,
सदर साहब प्लीज, सदर साहब प्लीज। वो जो हजरत आमिना के घर 12 रबीउल अव्वल को आए, वो सिर्फ हजरत आमिना के बेटे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के दुलारे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ अबू तालिब के भतीजे बनकर नहीं आए। वो आने वाला सिर्फ मक्के वालों के लिए या मदीने वालों के लिए नहीं आया। अरे वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल की सुबह जो पैदा हो रहा है, वो हजरत आमिना के घर सिर्फ उनका बेटा बनकर नहीं, क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों का ईमान बन के पैदा हो रहा है, ईमान बन के पैदा हो रहा है। कौन पैदा हुआ बोलो 12 रबीउल अव्वल को? हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? जरा जोर से और जोर से, हमारा ईमान पैदा। अच्छा, अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, ईमान हमारा पैदा हुआ तो जश्न मनाना नहीं मनाना? बोलो ना जी। अजी लोगों के घर में काला बच्चा पैदा होता तो उन्हें पूरे जोधवाड़ा को मिठाई खिला रहा, फिर बाप गुनेगार, अम्मा खताकार। वैसा बेटा पैदा हो है तो डॉक्टर ने अम्मा पद्मा आंटी को मिठाई खिलाई जा रही है। हमने पूछा भाई तू मिठाई क्यों गिरा? बोले मौलाना मैं बाप बन गया। अजी मेरे भाई, जिसके घर में औलाद पैदा हो उस बाप को हक है, चाहे वो गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, कुछ भी हो, उस बाप को हक है कि वो बाप अपने बेटे की विलादत पर जश्न का एहतमाम करे, खुशी का एहतमाम करे, क्योंकि ये जश्न और खुशी का एहतमाम करना रब की बारगाह में नजराने शुक्र है। अब बेटा पैदा, इतने लोग आए ना, इतने लोग आए बैठे, इतने लोग आए। तो खैर सुन्नी उद्दा ने इनका छोड़ दो, बाजू वालों को पूछते, इतने बाजू वाले हैं राजस्थान में। बेटा पैदा हुआ तो कौन सा बाप रोते बैठा घर में, बेटा पैदा हो गया। कौन कौन रोए? बाबू जरा पैर खरीद कर लो, इतने बड़े बड़े सादात इकराम बैठे, तुम अपना काम पछानते रहे। देखो दोस्तों, बेटा पैदा हुआ तो खुशी मनाना ये इंसानी फितरत है। बाप भी खुशी मनाता है, माँ उतनी तकलीफों के बाद भी बेटे की खुशी में पूरी तकलीफें भूल जाती है। उतने दर्द में भी माँ एक राहत, एक सुकून, एक खुशी महसूस करती है कि आज मेरा लखते जिगर आ गया। दादी माँ खुशी में, दादा खुशी में, नाना खुशी में, नानी खुशी में। जबकि वो बच्चा पैदा हुआ तो जोधवाड़ा के किसी भी आदमी को कोई फायदा नहीं है। भाई तू पैदा हुआ धरती पुत्र, तू तेरे अब्बा के लिए फायदा है, हमारे क्या फायदा है? नहीं, किसी के पैदा होने से हमको क्या मिलने वाला है? वो पैदा हुआ वो उसके बाप के लिए राहत का सबब है, उसकी माँ के लिए खुशी का सबब है। अरे जब एक गुनहगार के घर में एक सौला ऊदा पीला बेटा पैदा हो तो उसके पैदा होने पर जब दवाखानों में पद्मा आंटी को मिठाई खिलाई जा रही है, नर्स लक्ष्मी बाई को मिठाई खिलाई जा रही है, दाया माँ को मिठाई खिलाई जा रही है, ससुराल वालों को मिठाई खिलाई जा रही है, जो द्वारा वालों को मिठाई खिलाई जा रही है, राजस्थान की मैं नंबर 1 क्वालिटी की मिठाई मंगाई जा सकती है। अरे जब गुनहगार के बेटे पर इतना जश्न हो सकता है तो फिर उसकी विलादत पर कितना जश्न हो जो पूरे नबियों का सरदार बन के आ रहा है, रसूलों का आका बन के आ रहा है, अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, जन्नत का मालिक बन के आ रहा है, कायनात का मुख्तार बन के आ रहा है, और साथ में जिसके पास जन्नती औरतों की सरदार बेटी आने वाली है, जन्नती जवानों के सरदार नौ से आने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे हैदरी।
अरे काले पीले बच्चों पे जश्न मनाया जा सकता है, तो फिर उस बच्चे की आमद पर, उस नबी की आमद पर जश्न क्यों ना हो जिसके चेहरे की कसमें खुदा कुरान में, जिसको वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा कहा जा रहा है। अरे वो जिस शहर में पैदा हो जाए, रब कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। कसम है मुझे मक्के की उन गलियों की, ऐ हबीब जिसमें तू घूमा और फिरा करता। हबीब कसम है उन गलियों की जिसमें तू पैदा हुआ। मेरे दोस्तों, जिसका रब रब होकर जिसकी कसमें खाता हो, उसकी आमद पर अगर विलादत का जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर खुदा की कसम तुम अपने ईमान का सबूत कैसे देंगे? कैसे सबूत देंगे? देखो एक मसला और एक सुन लो मुसलमानों, हुजूर हमारा ईमान है। कौन है? इंसान ही कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। हुजूर हमारा ईमान, हमारे ईमान की जान है। अब सुनो दोस्तों, देखो देखो लोग बोले नमाज 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 नमाज। हम बोले अल्लाह की कसम नमाज तेरे ऊपर जितनी फर्ज है ना, हमारे ऊपर भी उतनी फर्ज है। लेकिन तू नमाज 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 की आड़ में जो नबी से दूर कर रहा है, ये बहुत डेंजर है। रोजा 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 रोजे पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा पट्टा, उम्मत को नबी की तरफ आने नहीं दे रहा। ज़कात सदक़ात खैरात, ज़कात सदक़ात खैरात बोल के इतने रसीद बुका भर ले रहा, जश्न मीलाद की तरफ पब्लिक को आने नहीं दे रहा। पूरा को वहीं चटका के रखे, अल्लाह का अज़ाब होगा, दोज़ख में जाएंगे। तू जाएगा रे बट्टेबाज, तुझ बोलते बैठ वो दोज़ख के बाद। मीलादुन नबी के अब कल जुम्मा है ना, 12 रबीउल अव्वल है ना, हुजूर की विलादत का दिन है ना। अब तुम बाजू वाले की मस्जिद में कल अगर उन्हें दोज़ख को याद नहीं करा तो आप मेरे को बोल देना, क्योंकि जिसको जहां जाना रहता है उन्हें वहां का तस्करा ज्यादा करता। जश्न मीलाद में भी दोज़ख भाई, 12 रबीउल अव्वल को दोज़ख भाई। अल्लाह की लानत हो इनके खिताबों पे। अरे बदबख्ते, कम से कम अब तो दोज़ख को छोड़ दे, अब तो मालिक जन्नत का जिक्र कर, उनका जिक्र कर जिनके नवासों को रब ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। उनका जिक्र कर जिनकी बेटी को रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। उनका जिक्र कर। नहीं होता, हुजूर की अजमत बयान नहीं करते, हुजूर की रिफत बयान नहीं करते। अब सुनो दोस्तों, जरा देखो नमाज 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 पाशा कहां जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आओ थोड़ी देर से। हाँ, अभी शुरू ही चलेगा बेचारा। इतना जल्दी कैसा रे भाई, सिस्टम आउट है। अब मसले को समझो। नमाज अल्लाह की कसम फर्ज है, मगर अमल है, ईमान नहीं है। नमाज अमल है, ईमान नहीं है। कोई आदमी पूरे 1 साल भी नमाज नहीं पढ़ा तो भी मुसलमान रहता। कहीं कहीं समझाने बोल रहा हूं, कहीं कुछ से छोड़ देंगे वो अलग मुसीबत। गलत मतलब निकाल लेंगे, मुल साहब नको पढ़ो बोले तो वो अलग अज़ाब। मैं मसला समझा रहा हूँ। कई ऐसे नालायक आज भी हमारे जो है जयपुर में रहते हैं, जिनको ईद की नमाज जुमा की नमाज पढ़ना भी नसीब नहीं है। हमेशा पॉकेट मार लेके फिरते रहता है, मगर मरा तो मस्जिद में जाते जनाजे की नमाज पढ़ने। कहीं को बोले तो मोमिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, इमामा अमल है, टोपी अमल है, दाढ़ी अमल है, मिसवाक अमल है, सुरमा अमल है। फिर प्यारे दोस्तों, ये सब अमल है तो ईमान क्या है? और सुनो, अमल बेईमान पे फर्ज नहीं है, ईमान वाले पे फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना
आमनू व अमिलुस्सालिहात। अमले सालिहा का हुक्म अल्लाह ईमान वालों को दे रहा है। ऐ ईमान वालों, नेक अमल करो। ईमान वालों को हुक्म है नेक अमल करने का, और नेक अमल उसी का कबूल होता है जिसके पास ईमान है। बगैर ईमान के नेक अमल कबूल नहीं होता। तो फिर नमाज अमल है, रोजा अमल है, दाढ़ी अमल है, इतर अमल है, इस्लामी लिबास अमल है, हज्जे बैतुल्लाह अमल है, तिलावत कुरान अमल है, मैदान में तलवार लेके निकलना अमल है। तो फिर बताओ मुसलमानों, ईमान क्या है? तो सुन लो, मुस्तफा को अपनी जान से चाहने का नाम ईमान रखा गया। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम, अल्लाह से जितनी मोहब्बत करते हो हुजूर से उतनी मोहब्बत करने का नाम नहीं। अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूल से भी मोहब्बत, अल्लाह की भी इताअत, रसूल की भी इताअत, अल्लाह की इबादत, रसूल की इत्तिबा। रसूल को अपनी जान से ज्यादा, अपनी बेगम से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, हत्ता के अपनी जान से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करने का नाम ईमान। ईमान है मोहब्बत करना, मोहब्बत। अब मोहब्बत सबूत कैसा देंगे? मोहब्बत का सबूत कैसे देंगे? अल्लाह की कसम, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते जिक्र मुस्तफा करते हुए सबूत देंगे कि मैं किसी और का गुलाम नहीं हूँ, मैं आमिना के लाल का गुलाम हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करने वाला नहीं हूँ, मैं नबी पाक से मोहब्बत करता हूँ। अरे आज ये हजारों की तादाद में लोगों को बुलाकर लाखों रुपया खर्च करके ये जो जश्न मीलाद किया जा रहा है, अल्लाह की कसम ये ना रियाकारी के लिए है, ये ना दिखावे के लिए है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत का सबूत देने के लिए। हम बतला रहे दुनिया वालों, तू जश्न मीलाद नहीं करके आज इतनी मुकद्दस रात घर में सोते पड़ा हुआ है। कई लोगों पे नापा की वाजिब आ गई। अंदर घुस के मार तू मौलाना, यही कमाल है मेरा। आज की इतनी मुकद्दस रात में तू नापाक पड़ा हुआ है, बदबख्ते, वो तेरा मुकद्दर है। और आज की रात हम अपने अहलो अयाल के साथ जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारा मुकद्दर है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बताना चाहते हैं, आज की रात उतरने वाले मुकद्दस फरिश्तों देख लो, हम बागियों, गद्दारों, बेवफाओं में से नहीं है, मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाने वालों हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ दोस्तों, हम हुजूर के गुलाम हैं। अजी जरा गौर करो, अल्लाह चाहता तो कहीं भी पैदा कर दे सकता था। आप हजरत मूसा की उम्मत में भी हो सकते थे, हजरत ईसा की उम्मत में भी हो सकते थे, हजरत इब्राहिम की उम्मत में भी हो सकते थे, हजरत आदम की उम्मत में भी हो, कहीं भी आपका सेटअप हो जाता था। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह आपको कहीं भी पैदा नहीं करा जी, अल्लाह हमको अपने हबीब की उम्मत में पैदा करा।
उसकी उम्मत में पैदा करा जिसके लिए रब ने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी उम्मत में पैदा हो गए। दोस्तों जश्न मनाओ, इस बात का जश्न मनाओ। आज का जश्न इस बात का नहीं है कि मैं फुला का बेटा हूँ, फुला का भाई हूँ, फुला का दामाद हूँ, इस बात का जश्न नहीं है। आज का जश्न इस बात की अलामत है मैं मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती हूँ और अपने आका की विलादत का जश्न मना रहा हूँ। कल आएंगे जश्न जुलूस में इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं आएंगे हाथ उठाओ। टेस्टिंग थी, टेस्टिंग क्या हैदराबाद की राजस्थान में चल रही नहीं चल रही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ आएंगे। अरे यार आका की विलादत का जश्न है। और क्या करो मालूम, कल जरा खाना पकाओ, खाना। कंजूस नको बनो, बखील नको बनो। ये तो आम लंगर है। ये पूरे लोग अपने अपने घर के सामने एक 10-10 किलो 15-15 किलो का खाना पकाओ घर में। बेगम को बोलो, बेगम डार्लिंग जरा प्लीज, डार्लिंग आज वो पैदा हुआ है जो तुमको मेरे को निकाह के रिश्ते में छोड़ के इज्जत वाला बना दिया। बेगम आज आका की मोहब्बत में मैं 15 किलो चावल लाता हूँ, 20 किलो चावल, 25 किलो चावल, 10 किलो चावल। बेगम जरा इसको पकाओ, जरा पकाओ बेगम, पकाओ। यहां से लेके वहां तक जितने बैठे ना पूरे पकाना कल आका के नाम पे खाना। पकाओ यार, पका के क्या करो, घर के सामने लाके रखो, घर के सामने रखना, तुम्हारे दरवाजे के सामने खाना रखना। रख के थोड़े डिस्पोजल प्लेट्स और ग्लासेस ले लेना, लेके प्लेटों में खाना डालते जाना, गैर मुस्लिमों को खिलाते जाना। मुसलमान को भी खिलाओ, गैर मुस्लिम को भी खिलाओ, सिख को भी खिलाओ, ईसाई को भी खिलाओ, मजूसियों को खिलाओ, मुशरिकों को खिलाओ, यहूदियों को खिलाओ, सबको खिलाओ, सबको। हम रहमत वाले नबी की उम्मत है। हमारे पास तू ये वो ये चिल्लर बातें हमारे पास नहीं है। जितने हिंदुस्तानी हैं सब हमारे भाई हैं। सबको खाना खिलाओ, सबको खाना खिलाओ। जब वो गैर मुस्लिम खाना खाएंगे और उसमें गोश्त नहीं डालना, हरगिज गोश्त नहीं डालना। गोश्त डालेंगे तो गैर मुस्लिम भाई नहीं खाएगा। बगैर गोश्त का पकाओ। बगारा खाना हैदराबाद का दालचा बनाओ, कद्दू का जबरदस्त बना के खिलाओ। गैर मुस्लिम भाई खाएगा खाएगा खाएगा, पूरा खा के पूछेगा, ए जमशीद खान ये खाना क्यों खिला रहा है? तो उसको दिल से गले लगा के जवाब देना, आज वो पैदा हुआ है जिसने मुझे ईमान वाला बना दिया है। आज वो पैदा हुआ है जिसने मुझे एक खुदा की इबादत करने वाला बनाया है। आज वो पैदा हुआ है जिसने मुझे इंसानियत का दर्ज दिया है। आज वो पैदा हुआ है जिसने मुझे अखलाक सिखाया है। आज वो पैदा हुआ जिसने मुझे किरदार सिखाया। आज वो पैदा हुआ जो मुझ जैसे गुनाहगार, खताकार, सियाकार को हाथ पकड़ के मैदान महशर से जन्नत में लेके जाने वाला। पूरी दुनिया को बता दो आमिना का लाल मोहम्मद अरबी पैदा हुआ है। सारी कायनात का अमन का पैकर, अमन का पैगाम देने वाला साहिबे अमीन पैदा हुआ है। करेंगे कल इंशाअल्लाह। और बेगम को भी बोलो, हमारे बेगमों को मालूम नहीं होता खाना पका बोले तो औरतों का टेंशन हो जाता, घर में लड़ाइयाँ हो जाती है। नहीं पकाते जी, जाओ होटल से ला लो। चला नहीं जी, होटल से लाए तो मजा नहीं आता, टेस्ट आता होगा, मोहब्बत का इजहार नहीं होता। खुद चुल्ले का ने ठहर के यूं 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 हलाते वक्त हाथ दर्द हुए तो हाथ पूछता, बेगम इतने काम कहीं को कर रही? तो इश्क जवाब देता, मेरा नबी पैदा हुआ। मेरे मसले को समझो दोस्तों, हम समझे नहीं जी हमारा नबी कौन है। मेरे दोस्तों अगर ये नबी नहीं आता ना, आज हम भी कहीं और होते। हम भी कहीं और होते। ये नबी का सदका है, हम कहीं और नहीं हैं। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले बन गए। आय हाय हाय, कुर्बान जाओ यार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उनकी आमद ने हमें इस लायक बना दिया, वरना हमें ये इंसानियत का नसीब होती, हम तो जानवरों की तरह रहते। ये इंसानियत हमें का नसीब होती, हम तहारत लेने वाले बने। अगर मेरा नबी नहीं आता तो हम तहारत लेने वाले नहीं, पेशाब पीने वाले बनते थे। नबी का सदका है तहारत लेने वाले बने। नबी की आमद का सदका है अम्मा जान के पैर पड़ने वाले बने। नबी की आमद का सदका है हलाल का खाना खाने वाले बने। नबी की आमद का सदका है एक खुदा को मानने वाले बने। नबी का सदका है कितना भी बुरा क्यों ना कहे, बेटा गर्दन झुका के खड़ा हुआ है। ऐ बाप की बातें सुनकर गर्दन झुका के खड़ने वाले बेटे सुन ले, तुझे ये बाप का अदब किसी और ने नहीं, आमिना के लाल ने सिखाया। हमारी बहनों को भी जरा एक बात बता दो, एक बात लेडीज को भी बोलता हूं आज की रात। देखो पहले जमाने में क्या था, जब किसी के घर बेटी पैदा होती ना तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। क्या करते थे? जिंदा दफन कर देते थे। और जो माँ बेटी को पैदा करती, उस माँ को एक अंधेरी कोठरी में बंद करके, अंधेरी कोठरी में बंद करके उस माँ को बकरी की मेंगनियां खिलाई जाती थी, बकरी का पेशाब पिलाया जाता था। 6-6 महीने 1-1 साल तक वो खातून धूप की बारीक शुआ भी नहीं देख सकती थी। इतना जुल्म उस औरत पे होता था। अंदर बंद करके जानवर के लिए वो पूरे कमरे को थोप दिया जाता था ताकि इन्हें बाहर ना निकल सके। इतना जुल्म एक माँ पे होता था बेटी के पैदा होने पर, बेटी के पैदा करने पर। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, आज ये बेटियों को मालूम होना चाहिए ये अपने घर में महारानी बनकर जो जिंदगी गुजार रही है, एक बाप इनसे अपनी जान से ज्यादा जो मोहब्बत करता है, एक माँ अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी को अपनी जान से ज्यादा जो मोहब्बत करती है, एक भाई जो आज बेटी बहन को चाहता है, एक औरत को जो आज समाज में इज्जत दी जा रही है, अल्लाह की कसम ये इज्जत, बेटी को ये मुकाम किसी लीडर, किसी बादशाह, किसी हाकिम, किसी रईस, किसी रहनुमा ने नहीं दिया। बेटी को ये इज्जत आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया है। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी घर में 7 बेटे पैदा हो जाए, कितने? किसी बाप के यहाँ 7 बेटे पैदा हो जाए तो 7 बेटों के पैदा होने से बाप के घर में जितनी रहमत आती है, एक बेटी के पैदा होने से उस बाप के घर में उससे बढ़कर रहमत नाजिल होती है। बेटी को यह इज्जत आमिना के लाल ने दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो मुकम्मल 1 साल तक, दूसरी 12 रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया में बेटी पैदा ही नहीं हुई। जिस बाप के यहाँ औलाद जन्म लेती वो बेटा ही बेटा, बेटा ही बेटा, बेटा ही बेटा, बेटा ही बेटा पैदा होता। अरब में, अजम में, हिजाज में, हर जगह पूरी दुनिया के अंदर 1 साल तक मेरे आका की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल से लेके फिर 12 रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया में एक भी लड़की जन्म नहीं ली। अल्लाह ने लड़कियों को पैदा करने का निजाम बंद कर दिया। कुदरत बदल गई, कानून बदल गया। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का कानून हरगिज नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह ने आमदे मुस्तफा पर अपने निजाम कुदरत को बदल दिया। रब ने कहा अब दुनिया में कोई बेटी पैदा नहीं होगी। 1 साल तक सिर्फ लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के पैदा हुए। 1 साल तक लड़की पैदा ही नहीं हुई। हर माँ के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा ही नहीं हुई। पूरे अरब वालों की अक्ल ठिकाने आ गई, सब परेशान हो गए, शशदर हो गए।
1 साल के बाद फिर लड़की का सिलसिला शुरू हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन जब रसूल अल्लाह की उम्र शरीफ 55 साल की हुई, किसी सहाबी ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आका, जब आप पैदा हुए थे, आपकी विलादत बासादत के बाद 1 साल तक दुनिया में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। आखिर ये मामला क्या था, ये माजरा क्या था, ये रब का निजाम क्या था, ये खुदा की कुदरत बदली क्यों थी? तो प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरी विलादत से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, माओ को कोठरियों में बंद कर दिया जाता था, उन्हें बकरी की मेंगनियां और पेशाब खिलाया पिलाया जाता था, उन पे कोड़े बरसाए जाते थे, उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो रब ने कहा कि अब 12 रबीउल अव्वल को रहमतुल लिल आलमीन पैदा हो गया है, सारे आलमों के लिए रहमत बनकर मेरा नबी आ गया है। अब मेरा नबी आए, किसी बेटी को जिंदा दफन किया जाए ये हरगिज नहीं हो सकता, किसी माँ पर जुल्म हो ये गवारा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने माँ को जुल्म से बचाने के लिए, बेटी को जिंदा दफन होने से रोकने के लिए रब ने बेटी का निजाम ही बंद कर दिया। कहा, अब ऐ रहमतुल लिल आलमीन, तेरी रहमत का सदका पूरी दुनिया में बांटा जाएगा। जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अज़मते रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे मियाँ, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मेरे दोस्तों, एक बात अपने घर की खवातीन तक जाकर जरूर कहना, मेरे नबी का सदका औरतों को क्या मिला, क्या इज्जत बख्शी मेरे नबी ने औरत जात को। अपनी बेटियों, अपनी माँ, अपनी बहनों को समझाओ। मेरे दोस्तों देखो, एक दौर ऐसा भी आया जब किसी के शौहर का इंतकाल होता तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाता। इतना भी जुल्म औरत पर हुआ दुनिया में, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दौर ऐसा भी आया कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मुआशरा और समाज उस औरत को मनहूस समझता, उसे जलील करता, उसे रुसवा करता, उसको अपने साथ दस्तरखान पे बैठने नहीं देता। बेवा औरत को मनहूस समझते, उसको अपने घर से अलग कमरा बना के देते, अपने घर में अपने साथ नहीं रखते। आज फिर से वो दौर पलट के आ रहा मेरे भाई। आज खुद हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर कई ऐसे बदबख्त नालायक लोग पैदा हो चुके हैं जो आज बेवा औरत को जलील करते हैं मुआशरे के अंदर। जब कोई शादियों के रस्म और रिवाज होते हैं तो बेवा औरत को नहीं करने देते, कहते नहीं 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 आपा तुम नहीं करना, जी आपा तुम नहीं करना, नहीं तुम नहीं करना, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया। सोचते हैं कि बेवा औरत अगर कोई दूल्हे का या दुल्हन का रस्म करेगी तो वो भी लोग भी बेवा हो जाएंगे, उनकी शादी टूट जाएगी। नौजुबिल्लाह, ऐसा मनहूस अकीदा आज मुसलमान का हो गया। बेवा औरत को मुआशरे में आज मुसलमानों के पास सफेद साड़ी पहना के कोने में बिठाया जा रहा है। बेवा औरत से आज सिंगार निकाल दिया जाता, हत्ता कि उसको चूड़ियां तक पहनने नहीं देते। बोले नहीं नहीं तुम बेवा है, चूड़ी नहीं पहनना, बेवा है लच्छा नहीं पहनना, बेवा है सोना नहीं पहनना, बेवा है अच्छे कपड़े नहीं पहनना। याद रखो मुसलमानों, किसी बेवा के रस्म करने से किसी का जोड़ा, किसी की शादी नहीं उजड़ेगी, और किसी सुहागन के करने से किसी की आबाद होना कोई जरूरी नहीं है। ये आबाद करने वाला भी अल्लाह है, ये नेमतों का छीनने वाला भी अल्लाह है। मगर उस जमाने में बेवा औरत को जलील और रुसवा किया जाता, शर्मिंदा और शर्मसार किया जाता, उसको मनहूस समझा जाता,
उसके साथ बदसलूकी की जाती, मुआशरे से उसका बाइकाट किया जाता, उसकी खुशियां छीनी जाती। आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की हो गई। हुजूर चाहते हैं कि अब हुजूर का निकाह हो, तो अल्लाह की कसम मेरा नबी पहला निकाह किसी बाकेरा खातून के साथ नहीं किया। मेरे नबी के पहली ज़ौजा हजरत आयशा नहीं है, मेरे नबी ने इस जमीन पर पहला निकाह एक बेवा खातून से करके दुनिया को बताया, दुनिया वालों बेवा रुसवाई के लिए नहीं, इज्जत के लिए पैदा हुई है। हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा के सर पर अपना इज्जत का ताज पहनाया, कहा बेवा रुसवाई के लिए नहीं है। मोहम्मद अरबी एक बेवा को इज्जत दे रहा है। हुजूर ने अपने निकाह में लिया, और सुनो, हुजूर ने एक बेवा को इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत दी कि हुजूर की 11 अज़वाजे मुतहरात हैं, मगर हुजूर की सारी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं, वही ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से पैदा हो रही है। हजरत फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, हजरत हसनैन करीमैन जो जन्नती जवानों के सरदार है, वो बेटी ये नवासे हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए ही दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे भाइयों, मसलों को समझो, ये रसूल अल्लाह की आमद का सदका है। कायनात की हर शय जानती है ये अल्लाह के रसूल है। ये अफसोस की बात है, ये बाजू वालों को समझ में नहीं आया कि आज कौन पैदा हुआ है। ये बाजू वाले समझ रहे हुजूर हमारी तरह है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी कुरान देने आए थे, कुरान दिया और चले गए, नमाज बताने आए थे, नमाज बताए, दीन सिखाने आए थे, दीन सिखा के चले गए। मैं पूछा, रे बेवकूफ, दीन बोलते किसको? दीन कौन सी चिड़िया का नाम है? आप बताओ जी, दीन किसको बोलते हैं? किसी इमारत का नाम है? ताजमहल को बता के बोलोगे मौलाना ये दीन है? काबे को बता के बोलोगे मौलाना ये दीन है? मस्जिद नबवी को बता के बोलोगे मौलाना ये दीन है? दीन तुम जिसको कह रहे, दीन 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 जिसको कहा जा रहा है, ये किसी इमारत का नाम नहीं है, ये किसी जात का नाम नहीं है, ये किसी जो है, ये किसी किताब का नाम नहीं है, ये किसी मदरसे का नाम नहीं है। दीन किसी मदरसे का नाम नहीं है, किसी मस्जिद का नाम नहीं है, किसी खानखा का नाम नहीं है, किसी इलाके का नाम नहीं है। फिर पूछे मौलाना दीन कहते किसको है? मेरा नबी जैसा खा ले वैसा खाने का नाम दीन है, मेरा नबी जैसा चले वैसा चलने का नाम दीन है, मेरा नबी जैसे नमाज पढ़े वैसा नमाज पढ़ने का नाम दीन है, मेरे नबी के जो अखलाक है उस अखलाक का नाम दीन है, मेरे नबी का जो किरदार है उस किरदार का नाम दीन है। अरे हकीकत यह है, मोहम्मद की अदाओं को रब ने दीन का नाम दे दिया। लोग हमको दीन की फिक्र कर रहे हैं। अबे हौले, दीन की फिक्र के साथ दीन देने वाले नबी की इज्जत भी किया कर, नबी की अजमत भी बजा ला, नबी के मकाम को समझ। अल्लाह ने क्या चीज हमारे पास उतारी है, हम समझे नहीं मेरे भाई ये नबी कौन है। अजी मेरे भाइयों, मेरे नबी की एक शान सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आका खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हजरा मक्का, इन्ना हजरा बि मक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। फरमाते हैं जब मैं अपनी माँ के बतने मुबारक में था, ये उस वक्त की बात है, हुजूर जब अपनी वालदा के बतने मुबारक में थे, ये उस वक्त की बात है। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी माँ के बतने मुबारक में था और मेरी माँ मक्के की जिन गलियों से गुजरती थी तो वहां के पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करते थे और मैं आज उन पत्थरों को जानता भी हूं और पहचानता भी हूं।
मक्के के पत्थर हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। मतलब ये पत्थर भी जानते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हो गए सफर के लिए। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा के पास सवारी नहीं थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली मेरे साथ बैठ जाओ, मेरी सवारी पे आ जाओ। सैयदना अलीउल मुर्तजा हुजूर के साथ बैठ गए सवारी पर। अब हुजूर को और हजरत अली को ऊंट लेकर जा रहा है। अली भी बैठे हैं, नबी भी बैठे हैं, सवारी चल रही है। जब सफर खत्म हुआ, अली घोड़े से उतरे, सहाबा को जमा किए, जमा करके कहने लगे, ऐ सहाबियों सुनो, सहाबियों सुनो, मैं रसूल अल्लाह के साथ ऊंट पे बैठकर आ रहा था। जहां जहां से रसूल अल्लाह की सवारी गुजर रही थी, मैंने क्या देखा? कायनात की हर शय, झाड़ों के पास से, दरियाओं के पास से, पत्थरों के पास से, कंकरों के पास से, हवाओं से, हर जगह से यही आवाज आ रही थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कायनात की हर शय जानती है कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज सिर्फ हमारा नबी नहीं आया मेरे भाई, सारी कायनात का आका पैदा हुआ है, अल्लाह का हबीब पैदा हुआ है। जिसके रब ने जिसको मुख्तार बनाया वो मुख्तार कायनात पैदा हुआ है। मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि आज मुसलमान इस जश्न को कबूल करे, इसका एहतमाम करे, इस पर इतना एहतमाम करे कि उसकी बख्शिश का सामान जमा हो जाए। मेरे प्यारे भाई, अब नबी की एक शान जो नबी ने खुद बयान की, सुन लीजिए। ये किसी मौलवी साहब की बयान करदा नहीं है, ये किसी पीर साहब की लिखी भी नहीं है, आमिना के लाल ने खुद बयान फरमाई। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा तहतहु आदम व दूना। बरोज़े महशर मैं लिवाउल हम्द थामे रहूंगा, मैं लिवाउल हम्द पकड़ के रहूंगा। मेरे हाथ में वो झंडा होगा। लिवा का माना है झंडा, हम्द का माना है तारीफ वाला। वो तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो झंडे की तारीफ जो हुजूर थाम के रहेंगे। हुजूर कहते तहतहु आदम व दूना, हजरत आदम और उनकी सारी औलाद को उस झंडे के नीचे जगह दी जाएगी। जिसको उस झंडे के नीचे जगह मिल जाए, अल्लाह की कसम उसको जन्नत में जगह मिल जाएगी। हुजूर फरमाते वो झंडा मैं थामे रहूंगा। कितना होगा झंडा? अभी यहाँ बीच में हमारा एक नौजवान झंडा लहरा था, 12 फीट का था, 12 फीट का, 15 फीट का झंडा। अब इससे बड़ा झंडा तो अपन उठा ही नहीं सकते, अपन ही 6 फीट के 15 का उठा लिए, यही बहुत बड़ी बात है। प्यारे दोस्तों, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने यूं कहा, इस हदीस को कोट करते हैं, वो लिवाउल हम्द का झंडा जमीन पे रखा जाएगा तो इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा होगा, आसमान को छू रहा होगा। कहां छू रहा होगा? जरा जोर से और जोर से। आसमान को छू रहा होगा और इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा होगा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, तेज रफ्तार घोड़ा उस झंडे के इस कोने से दौड़ना शुरू करे, उस कोने पे पहुंचने के लिए उसको 1000 साल का वक्त लग जाएगा। इतना चौड़ा झंडा होगा। हुजूर कह रहे मैं थामा हुआ होगा। अब बाजू वाला ये हदीस सुना तो टेंशन में आ जाता, मुर्दा निकल जाता उसका आज की रात में, हार्ट अटैक होके मर जाता। बोले इतना बड़ा झंडा हुजूर पकड़ेंगे कैसा? एक चीज। दूसरा बोलता इतनी बड़ी लकड़ी लाए कहां से?
इतना बड़ा कपड़ा राजस्थान की कौन सी फैक्ट्री में बना? अरे दीवाने मल्लेश, वो झंडा लकड़ी का कपड़े का नहीं होगा रे हौले। अपने हबीब के लिए वो झंडा अल्लाह जन्नत से नूर का बना के, वो झंडा नूर का होगा। कौन का होगा बोलिए, जरा जोर से बोलिए। अब रसूल अल्लाह आगे फरमाते हैं, सहाबियों, उस तारीफ वाले झंडे पर अल्लाह के सारे पैगंबरों में किसी और का कलमा नहीं, तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी का कलमा लिखा हुआ होगा। हुजूर फरमाते हैं पहली लकीर पे लिखा हुआ होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी लकीर पर लिखा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा जोर से और जरा जोर से। तीसरी लकीर पे लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तीन लकीरों पर ये तीन कलिमात, पहली लकीर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी लकीर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरी लकीर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस कोने से लिखा शुरू होगा तो इस कोने तक लिखा हुआ होगा। और सिर्फ लिखा हुआ नहीं होगा, उस झंडे की शान सुनो मुसलमानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले 70 सफ होंगी। कितने? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद 70 सफ। मस्जिद में सफा बनते नहीं तो मस्जिद की सफ में कौन ठहरते? इंसान। वो लिवाउल हम्द की सफ में कौन ठहरेंगे? एक एक सफ में 70 हजार फरिश्ते खड़े हुए होंगे। एक एक सफ में 70 हजार फरिश्ते। ऐसी 70 सफ इधर, 70 सफ इधर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पहले 70 सफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद 70 सफ, कलमे से पहले 70, कलमे के बाद 70, और एक एक लाइन में 70 हजार फरिश्ते। और प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं वो फरिश्ते वहां खड़े होकर किसी और का कलमा नहीं, वो उस वक्त मेरा कलमा पढ़ते खड़े हुए होंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये पूरा निजाम कायनात सिर्फ मुस्तफा के लिए बनाया है। अल्लाह ने अपने लिए अपने हबीब को बनाया और हबीब के लिए सब कुछ को बनाया है। ये जितना बना है बस इसमें हुजूर की अजमत, हुजूर का चर्चा, हुजूर की रिफत, हुजूर की शान को जाहिर करना अल्लाह चाहता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा तहतहु आदमा व दूना वला फख्रा। मैं बरोज़े महशर लिवाउल हम्द थाम के रहूंगा, मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, उसकी लंबाई आसमान तक, चौड़ाई इंतहा तक होगी, उस पर मेरा कलमा लिखा हुआ होगा, फरिश्ते मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वला फखरा, मगर मैं फिर भी फखर बोलिए नहीं करता, मैं कोई फखर नहीं करता। फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं अना अव्वलु शाफिउन व मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा। बरोज़े महशर अल्लाह जिसको सबसे पहले शफाअत का हक देगा, 1,24,000 पैगंबर, औलिया, सोलहा, मुत्तकी, परहेजगार सब होंगे, मगर सबसे पहले शफाअत का हक आमिना के लाल को दिया जाएगा। रसूल अल्लाह कह रहे मुझको शफाअत का हक देगा, और मैं जब शफाअत करूंगा तो उम्मत की शफाअत बाद में। हजरत आदम को पहले लाऊंगा, कहूंगा ए अल्लाह ये आदम है, ये सफीउल्लाह है, तेरे सफी है, ए अल्लाह इनको शफाअत का हक अदा कर। ये इब्राहिम तेरे खलील है, इनको शफाअत का हक अदा कर। ये मूसा तेरे कलीम है, इनको शफाअत का हक अदा कर। ये ईसा तेरे रूह है, इनको शफाअत का हक अदा कर। अल्लाह की कसम मेरा नबी कहता जाएगा, मेरे नबी के रिकमेंड पर, मेरे नबी की गुजारिश पर अल्लाह एक एक पैगंबर को शफाअत का हक अदा करता चला जाएगा, नबियों को अज़मतों से नवाजा जाएगा। मेरा नबी कह दे, अल्लाह इनकार नहीं करेगा।
हबीब आप कहते हो लो मैं आदम को शफाअत का हक देता हूं, आप कहते हो लो मैं नूह को शफाअत का हक देता हूं, आप कहते हो लो मैं मूसा को शफाअत का हक देता हूं, आप कहते हो लो आदम ता ईसा सारे पैगंबरों को शफाअत का हक अदा करता हूं। मेरे दोस्तों इतनी बात याद रख लो, इतनी बात याद रख लो, काबे को इज्जत मिली है अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा की वजह से, मस्जिद नबवी को वकार मिला है अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा की वजह से, कुरान को सारी किताबों में सबसे बड़ा रुतबा मिला मेरे मुस्तफा की वजह से, इस उम्मत को सरदारी मिली मेरे मुस्तफा की वजह से। बस अब आखिरी बात सुन लो दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो। अल्लाह की किताबें कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील किसकी किताब है? चार मशहूर किताबें, बड़ी किताबें चार है, बाकी के सहीफे वगैरह है। ये चार बड़ी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो मकाम मर्तबा किसका बड़ा है? और जोर से, और जोर से। कभी गौर करे चारों किताबें भी अल्लाह ही का कलाम है, चारों किताबों का कलाम का ताल्लुक अल्लाह से है, चारों किताबें भी अल्लाह की है, चारों किताबों को लाने वाले भी रूहुल्लाह जिब्रील अमीन है, चारों किताबों को लेने वाले भी रसूल अल्लाह, सब रसूल है। हजरत मूसा भी रसूल, दाऊद भी रसूल, ईसा भी रसूल, प्यारे नबी भी रसूल। देने वाला खुदा, लाने वाले जिब्रील, लेने वाले रसूल है। फिर जब चारों किताबें एक ही खुदा की है तो फिर चारों का मर्तबा भी एक ही होना था। नहीं समझे आप? नहीं, जब सब किताब अल्लाह की है तो सबका मर्तबा एक होना था, मगर कुरान का मर्तबा सबसे बुलंद वाला है। वजह क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ऐ मेरे बंदे सुन, चारों किताबें मेरी है, सबका मर्तबा एक ही था, मगर जब कुरान सीने मुस्तफा पे उतर रहा है तो भेजने वाला भी अजमत वाला, लेने वाला भी शान वाला, जब दोनों मिल जाए तो कलाम का मर्तबा भी बुलंद वाला, कलाम का मर्तबा बुलंद वाला। अरे मुसलमानों, मेरे मुस्तफा का सदका है कुरान को रुतबा मिल रहा है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरे किताबों की बनिस्बत कुरान का जो मर्तबा बढ़ा हुआ है ये नबी के वसीले से है। अब दूसरी बात सुनो, देखो राजस्थान के किसी भी इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ लो, 25 नमाज का सवाब है। एक नमाज पर कितने नमाज? जोर से बोलो। एक नमाज पढ़ने पर कितने नमाज का सवाब? 25। मस्जिद नबवी में जाओ, एक नमाज पढ़ने पर डेंजर है 50,000 नमाज का सवाब। हम परेशान हो बोले अल्लाह, राजस्थान में भी वही फजर है, मदीने में भी वही फजर है, यहाँ की नियत भी वही है, वहाँ की नियत भी वही है, यहाँ भी फजर में 4 रकत, वहाँ भी फजर में 4 रकत, यहाँ भी रुकू के बाद सजदा, सजदे के बाद खाइदा, खाइदे के बाद सलाम, वहाँ भी वही सिस्टम है। फिर यहाँ पे 25 नमाजों का सवाब है, वहाँ पे 50,000 का क्यों है? बाजू वाला इतना समझ गया तो कल से उन्हें भी झंडा लेके निकलता। हौला इतना ही नहीं समझा, इसलिए घर में आज सोता पड़ा हुआ है। समझो ना भाई, देखो भाई, यहाँ भी तो अल्लाह की इबादत हो रही, वहाँ भी अल्लाह की इबादत हो रही, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहाँ भी वही, वहाँ भी सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। पूरे तकबीरात वही है, तरीका वही है, अंदाज वही है, नियत वही है, रकत उतनी है, वक्त भी वही है, हालात भी वही है, सब वही है। फिर वहाँ 50,000, यहाँ पे 25, क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड,
इसलिए अल्लाह कह रहा है बंदे राजस्थान की मस्जिद तू बनाया, इसलिए 25 का सवाब मदीने की मस्जिद नबवी मेरा मुस्तफा बनाया, इसलिए 50,000 नमाजों का सवाब राजस्थान की मस्जिद में तेरा मौलाना तेरा पीर रहता है, मस्जिद नबवी में मेरा हबीब रहता है। अब एक मसला सुनो दोस्तों, हाय 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 आज बाजू वाले मस्जिद बना रहे, बाजू वाले हम लोग मस्जिद बनाए तो हमारे मस्जिदों के नाम अलग है, मदीना मस्जिद, मस्जिद मोहम्मदिया। बाजू वाला मस्जिद बना तो नाम क्या रखा? मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। ओह वेरी गुड। मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। मैं परेशान हुआ, मैं बोला भाई आप ये जो नाम रखे, नाम तो बड़ी इज्जत वाला है, हमारे सर का ताज है, मगर ये नाम रखने की आखिर खास बात, कुछ खुसूसियत, कुछ आपके जहन में ऐसी बात है जो इतनी बड़ी हस्ती का नाम आप ऐसे रखे, क्या बात है? बोले मौलाना साहब ये सहाबी रसूल है। माशाअल्लाह, सहाबी के नाम से मस्जिद है ताकि चंदे में आसानी हो जाए। पट्टे बहुत हिकमत वाले हैं बाजू वाले, फंड कैसा निकालना तो खाली इनको मालूम है, बस इनको मालूम है सुन्नियों के जैसे नामा रखे तो फंड नहीं आता। लिहाजा मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न उमर। अरब में तो मैं एक ऐसा मदरसा देखा, उसका नाम है मदरसा यजीद इब्न मुआविया। इतने खतरनाक है पट्टे। मैं पूछा ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? सहाबी रसूल। हमारा वेरी गुड, तेरे को सहाबी से इतनी मोहब्बत है, सहाबी के नाम से मस्जिद रखा, मस्जिद का नाम सहाबी से मंसूब करके रखा, बहुत अच्छा करा, रखना चाहिए। मगर मैं पूछता हूँ ये सहाबी है कौन? है कौन? है कौन? किसको सहाबी कहते हैं? ये सहाबी बने कैसे? याद रखो मुसलमानों, ये जो मेरे आका के सहाबा जिन पर हमारी जाने कुर्बान, जो हमारे सरों का ताज, हमारे ईमान की हलावत का जरिया है, ये सहाबा नमाज पढ़ने की वजह से सहाबी नहीं बने, रोजा रखने की वजह से सहाबी नहीं बने, ज़कात की वजह से सहाबी नहीं बने, जिहाद की वजह से सहाबी नहीं बने, जंगजू थे इसलिए सहाबी नहीं बने, कबीलों से इनका ताल्लुक था इसलिए सहाबी नहीं बने, मक्के के करीब पैदा हुए इसलिए सहाबी नहीं बने, मक्के में पैदा हुए इसलिए सहाबी नहीं बने, और ये अंसार में से थे, मुहाजिर में से थे इसलिए सहाबी कहला नहीं। याद रखो मुसलमानों, सहाबी को सहाबी का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि उनको ईमान की हालत में आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को देखने का मौका नसीब हो गया था। ये सिर्फ दीदारे मुस्तफा करके सहाबी बन गए। आज पूरी दुनिया में जितने नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद है, सबकी इबादत एक तरफ, मेरे मुस्तफा के गुलाम बिलाल हबशी की 2 रकात एक तरफ, क्योंकि बिलाल हबशी को चेहरे मुस्तफा देखने का मौका मिल गया है। जब चेहरा देखने वालों के नाम से मस्जिद का नाम मंसूब किया जा सकता है तो चेहरा वाले नबी का मीलाद क्यों नहीं मनाया जा सकता? उनके नाम से मंसूब करके वो घर में खुदा की इबादत हो सकती है, तो फिर उस नबी की मोहब्बत में ये जश्न मीलाद का एहतमाम, सलात व सलाम का एहतमाम, फातिहा का एहतमाम, कसीदा बुर्दा का एहतमाम, तारीफ और अज़मत मुस्तफा का एहतमाम क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये जालिम कौम समझी नहीं कि ये नबी क्या चीज है। कायनात में हर शय को
जो इज्जत मिली है अल्लाह की कसम वो आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की वजह से मिली है। बस अब आखिरी बात सुन लो, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाहि अलैहा सय्यदतुना फातिमातुज़ ज़हरा, जिनके बाबा की विलादत के लिए आज हम जमा हुए हैं, वो सैयदा को क्या मुकाम मिला? सय्यदा फातिमातु सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इनको ये जो मर्तबा मिला है, आप जरा गौर करो, क्या पिछले पैगंबरों के घर में बेटियां नहीं थी? क्या पिछले पैगंबरों के पास नवासे नहीं थे? अल्लाह की कसम थे, और बहुत बड़े इज्जत और शान मर्तबे और रुतबे वाले थे। अल्लाह ने जिन बेटियों को नबियों के घर पैदा किया, जिन नवासों को नबियों की कलमा पढ़ने की तौफीक दी, अल्लाह की कसम वो साहिबे ईमान बेटियां, साहिबे ईमान नवासे, साहिबे ईमान बीबियां, अल्लाह की कसम वो इज्जत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, रुतबे वाले हैं, शान वाले हैं, और जन्नत में आला मकाम पर रहने वाले हैं। उनकी अजमतों का कोई ठिकाना नहीं है, मगर कसम फिर भी रब्बे दुल जलाल की, मेरे नबी की बेटी को जो जन्नती औरतों के सरदार होने का, नवासों को जन्नती जवानों के सरदार होने का जो मकाम मिला, अल्लाह की कसम ये मेरे मुस्तफा के वसीले से मिल रहा है। निस्बते मुस्तफा की वजह से कहा, मेरे पैगंबर बेटियां तो सबके घर है, मगर फातिमा की बात निराली है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी बनकर जलवागर हो रही है। नवासे तो सबके घर है, मगर इनकी शान अलग है, क्योंकि ये किसी और पैगंबर के नहीं, अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी के रहे। दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, नबी के मुकाम को समझो, नबी की शान और रुतबे को समझो। मेरे भाइयों, वो खुदा खुदा होकर अपनी इबादत भी उस वक्त तक मुकम्मल होने नहीं देता जब तक वो अपने मुस्तफा पर दरूद नहीं पढ़वा लेता। नमाज इबादत खुदा की है, नमाज में सुभान रब्बियल आला भी है, सुभान रब्बियल अजीम भी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी है, कुल हुवल्लाहु अहद भी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम भी है, रब्बना लकल हम्द भी है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी है, सब कुछ है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, राजस्थान के मुसलमानों, कोई इमाम साहब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुई नमाज, आइले पूरे सख्ते में आ गए। बोलो जी, नमाज हुई? जोर से बोलो, और जोर से। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है मसला, जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रहे हैं बेचारे, क्योंकि जुम्मे के दिन भी जो है 2 रकत पढ़ने को आता ही नहीं बेचारा, मौलाना का बयान भी नहीं सुनता, नबी पे सलाम भी नहीं पढ़ता, 2 पढ़ने की भागता। अत्तहियात पढ़ के कोई नमाज मुकम्मल कर सकता? अल्लाह की कसम, खुदा का बनाया हुआ कानून है, सुन्नी का ने, वहाबी का ने, सब का ने एक ही है। अहले हदीस को भी पूछे जाके, क्या रहा बॉन्ड दरूद इब्राहिम के बगैर नमाज हो सकती? अहले हदीस नहीं हो सकती, दरूद इब्राहिम के बगैर नमाज नहीं हो सकती।
ये कानून किसी बरेली के इमाम या हैदराबाद के अनवारुल्लाह फारूकी का बनाया हुआ नहीं, अल्लाह की कसम ये निजाम खुदा का बनाया हुआ है। रब ने कहा हबीब सजदे मेरे को तेरी उम्मत करेगी, तेरे हबीब आपकी उम्मत मुझे रुकू करेगी, खौमा करेगी, क़ियाम करेगी, क़ैदा करेगी, खिरत का नजराना पेश करेगी, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला कह के मुझे याद करेगी। मगर मेरे मुस्तफा कसम मुझे तेरे रब होने की, जब तक तेरा उम्मती तुझ पे नमाज में दरूद नहीं पढ़ेगा ना मैं सजदे कबूल करूंगा ना मैं रुकू कबूल करूंगा। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, जब खुदा की इबादत जिक्र मुस्तफा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो जिक्र मुस्तफा के बगैर गुलामों की जिंदगी कैसे मुकम्मल हो सकती है? हमारे रात दिन कैसे तकमील हो सकते हैं? हमारा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? अल्लाह का वास्ता हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर के दीवाने बनो, हुजूर के शहदाई बनो, हुजूर की आशिक बनो, अपनी नस्लों को गुलामी मुस्तफा का पैकर आशिक दीवाना बनाओ और बदअकीदों, बेदीनों, बदमज़हब, गुस्ताखों, जालिमों से दूर रहो, दूर रहो, अपनी नस्लों को दूर रखो, आशिक रसूल बनो। और मुसलमानों ऐसे बन जाओ कि अगर तुम्हें 2 किलोमीटर दूर से भी कोई आता हुआ देखे, ये ना कहे फुला का बेटा, फुला का बाप, फुला का भाई आ रहा है, आने देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, आमिना के लाल का दीवाना आ रहा है। बस अपने आप को इश्क़ रसूल का पैकर बनाओ, गुलामी मुस्तफा का लिबादा ओढ़ो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।